क्या आपके घर में भी पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं? कभी अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ जाता है तो कभी कमाई के बावजूद बचत नहीं हो पाती। कई लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों जितनी मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता और फिर वे अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में मौजूद एक साधारण सी चीज अनजाने में आपकी बरकत को प्रभावित कर सकती है? वो चीज है झाड़ू। जी हाँ, वही झाड़ू जिसका इस्तेमाल हम रोज सफाई के लिए करते हैं। लेकिन भारतीय परंपराओं और वास्तु शास्त्र में झाड़ू को सिर्फ सफाई का साधन नहीं माना गया है, इसे माँ लक्ष्मी से भी जोड़ा गया है। कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई रहती है वहाँ सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग झाड़ू के साथ कुछ विशेष नियमों का पालन करते थे। आज हम आपको बताएंगे झाड़ू से जुड़ी ऐसी गलतियां जो अनजाने में लगभग हर घर में हो रही हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बरकत में बाधा बन सकती हैं। पहली गलती, मुख्य दरवाजे के सामने झाड़ू रखना। जरा अपने घर के आसपास नजर दौड़ाइए। कई घरों में झाड़ू मुख्य दरवाजे के पीछे या ठीक सामने रखी दिखाई देती है। लोग सोचते हैं सफाई के काम में आसानी रहेगी, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे अच्छा नहीं माना गया है। मुख्य द्वार को घर की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऐसे में दरवाजे के सामने झाड़ू रखना शुभ ऊर्जा के प्रवाह में बाधा माना जाता है। पुराने लोग कहते थे जहाँ से लक्ष्मी आती है वहीं झाड़ू रखकर रास्ता मत रोको। भले ही ये आस्था का विषय हो, लेकिन आज भी बहुत से लोग इस नियम का पालन करते हैं। दूसरी गलती, झाड़ू को खड़ा करके रखना। क्या आपके घर में भी झाड़ू दीवार से टिकाकर खड़ी रखी जाती है? अगर हाँ, तो एक बार ये बात जरूर सुन लीजिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू को हमेशा लेटाकर रखना चाहिए, उसे खड़ा करके रखना शुभ नहीं माना गया। पुरानी मान्यता है कि खड़ी झाड़ू घर में तनाव और आर्थिक स्थिति का कारण बन सकती है। इसलिए दादी नानी हमेशा कहती थी झाड़ू को सम्मान से रखो, उसे खड़ा मत करो। तीसरी गलती, रात में झाड़ू लगाना। अब यहाँ एक बात साफ कर दें, अगर किसी कारण सफाई करनी जरूरी हो तो साफ सफाई करना गलत नहीं है, लेकिन पारंपरिक मान्यताओं में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से बचने की सलाह दी गई है। क्यों? क्योंकि पुराने समय में बिजली नहीं होती थी। अंधेरे में सफाई करते समय कीमती चीजें भी गलती से बाहर फेंकी जा सकती थी। धीरे धीरे ये मान्यता बन गई। रात में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती हैं। आज भले ही इसके पीछे व्यवहारिक कारण समझ में आते हों, लेकिन ये परंपरा अब भी कई घरों में निभाई जाती है। चौथी गलती, झाड़ू को किसी के पैर लगना। हमने बचपन से कई बार सुना होगा झाड़ू को पैर मत लगाओ, लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल भारतीय संस्कृति में जिन चीजों से घर चलता है उन्हें सम्मान देने की परंपरा रहती है। झाड़ू भी उन्हीं में से एक है, इसलिए उसे पैर लगाना या उस पर पैर रखना अशुभ माना गया है। ये केवल धार्मिक भावना नहीं बल्कि चीजों के प्रति सम्मान रखने का एक तरीका भी है। झाड़ू सिर्फ घर की धूल साफ नहीं करती, बल्कि भारतीय परंपराओं में इसे व्यवस्था, स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। हो सकता है कि कुछ लोग इन बातों को माने और कुछ ना माने, लेकिन एक बात जरूर सच है, जिस घर में साफ सफाई, अनुशासन और व्यवस्था होती है वहाँ सुख शांति अपने आप बढ़ने लगती है। इसलिए अगर आपके घर में भी झाड़ू मुख्य दरवाजे के पास रखी है या खड़ी करके रखी जाती है तो आज ही उसकी जगह बदल कर देखिए और कमेंट में बताइए कि आपके घर में झाड़ू से जुड़े ये नियम माने जाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।